ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, राइट। इसके लिए हमने पहले भी किया था। प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या करेंगे, कॉपर के ऊपर पास करेंगे एट 573 केल्विन और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल को कर रहे थे तो हमने क्या किया था, कीटोन बने थे, और टर्शियरी अल्कोहल से तो हमारा एल्कीन एज अ मिक्स्ड प्रोडक्ट बना। तो अभी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, RCH2OH लिया, इसको हमने कॉपर के थ्रू पास किया है 573 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा RCHO के अंदर। अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, RCH H एंड OH। एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H एंड डबल बॉन्ड हो। दिस इज द मेथड, ठीक है। इस तरीके से हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रोजनेशन। अब सिंपल अगर हम ये लेते हैं CH3CH2OH, इसका हमने कॉपर एट 573 केल्विन कन्वर्ट किया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू CH3CH2। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने बेंजाइल अल्कोहल लिया और इसे भी पास कर दिया एट 573 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजाइल्डिहाइड में। एक एच यहां से, एक एच यहां से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजाइल्डिहाइड में। बेंजाइल अल्कोहल, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है जी, क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, हमने यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन को यूज किया, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी तो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज ना करके, ऑक्सीडेशन ना करके, यहाँ पे हमने क्या किया, डिहाइड्रोजनेशन किया। बिकॉज चांसेस हैं कि अगर हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, डिहाइड्रोजनेशन किया। समझ आया सर? हम वो भी तो डाल सकते हो स्पेशली एजेंट है कि वो एल्डिहाइड तक। हाँ, वो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब और तरीके भी हम दिखा रहे हैं ना सारे, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, वो लास्ट टॉपिक हमने किया ही था, जिसमें पीसीसी, जॉन्ड्री, पीडीसी, कॉलिन सारे सब किए गए। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जेक्टिव में जनरली पूछ ली जाएगी, यहाँ पे तो नहीं पूछा जाएगा। अगर हमारे पास ग्लाइकोल्स हैं, ग्लाइकोल क्या होता है, जिसमें एक कार्बन, मतलब अगल बगल कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे होते हैं। अगर हम उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो हमारे किसमें कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड्स में। मतलब सपोज करो मेरे पास ये है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद HiO4, तो ये क्लीवेज हो जाएगा। ये वाले कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड है ये क्लीव होएगी, और ये वाला अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होएगा, ये वाला CH2OH अल्कोहल है, अल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज होएगा, एल्डिहाइड में। यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने कार्बन वाला अल्कोहल है ये, एक वाला, तो एक कार्बन वाला हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ HCHO बन जाएंगे। क्लियर हो गया। अब सपोज करो मेरे पास ये था CH3CHOH एंड CH2OH, इसका हमने HiO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा, ये वाला कार्बन कार्बन जहां पे OH ग्रुप लगे हैं यही वाले हमारे क्लीव करने वाले हैं। क्लियर है।
अब ये बनेगा तो प्रोसेस, ये प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CHO एंड HCHO। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? HiO4 डाल के हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, समझ आ गया? क्लियर है भाई? एक और इसका एक और करते हैं एग्जांपल, उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट उससे थोड़ा सा एडवांस करेंगे हम। सपोज करो मेरे पास ये था, हम ग्लाइकोल से आगे निकल, ठीक है, इसका हमने HiO4 के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट है CH2OH, दिस इज CH2OH। अब ये ऑक्सीडाइज होएगा, ये दोनों चीजें, फर्स्ट हमने ये दोनों चीजें ऑक्सीडाइज किया और ये वाला बॉन्ड क्लीव हो गया। क्लियर है? सभी को क्लियर है? हमने इस चीज को दो को पकड़ा और इसे क्लीव कर दिया सो दैट ये वाला क्लीवेज जो है, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए। ये मेरा किसमें कन्वर्ट होएगा, HCHO, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। समझ आ गया? अब ये वाला दूसरे बारे में, ये वाला हमने किया तो ये वाला भी वापस क्लीव होएगा और ये क्या बना के देगा मुझे, HCHO। क्लियर है? ये जो बीच वाला था, ये बीच वाला जिसको मैंने सर्कल किया, ये मेरा एक बार इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड हुआ और एक बार इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो पहले ये क्या बनाएगा, HCHO, उसके बाद ये फिर से ऑक्सीडाइज होएगा और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH। ये दो बार ऑक्सीडाइज हुआ, हमने अल्कोहल का पढ़ा था, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? PHO नहीं बनना चाहिए फिर वहाँ पे, फिर ऑक्सीडाइज होगा। कहाँ पे? सर जो सर्कल ग्राफ में सर इसका CHO बनना चाहिए ना। एक एच भी तो आएगा ना, CHO तो कोई कंपाउंड ही नहीं है ना। अगर CH2OH की कर रहे तब भी सर HCHO मिलेगा और इसकी भी क्यों सर? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, अगर वो स्टेबल बन ही नहीं रहा, HCHO तो कुछ है ही नहीं ना चीज, तो इसी वजह से ये मेरा एक एज एन इंटरमीडिएट बनेगा नहीं, इंटरमीडिएट रुकता नहीं है, मतलब वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज तो क्या होगा, ये दो बार ऑक्सीडाइज हुआ सीधा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होएगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिखा है। समझ आ गया? ओके, सभी ने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन, लिख लीजिए, रोजनमंड रिडक्शन। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, CH3COCl था, इसका हमने क्या किया, अब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड BaSO4, ठीक है, या हमने डाल दिया सल्फर और क्यूनोलिन, क्यूनोलिन,
तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं भैया हम, एल्डिहाइड। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा CH3 CHO और साथ में क्या बन जाएगा HCl। क्लियर हो गया। C6H5COCl, इसका हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दिया, प्लेडियम एंड BaSO4 एंड सल्फर और क्यूनोलिन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। अब ये होता क्या है, राइट। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, प्लेडियम डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया, BaSO4 डाल दिया, ठीक है। और साथ में क्या डाला, थोड़ा सा सल्फर और या क्यूनोलिन। ये इस पूरे रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। कंट्रोल्ड रिडक्शन करने में हमें हेल्प करता है। इफ यू रिमेंबर, हमने ये एल्काइंस में भी यूज किया था, एल्काइन से एल्कीन बनाने में, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड रिडक्शन कराएगा। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा था, एसिड क्लोराइड है, एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए था, एल्कोहल में। बट ये क्या करेगा, कंट्रोल्ड कराएगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा अप टू एल्डिहाइड पोजीशन, ठीक है। एल्डिहाइड स्टेज से आके उसे रोक देगा। क्लियर हो गया। तो ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेडियम BaSO4 पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए इसमें लिखिए फॉर्माइल क्लोराइड formyl chloride cannot be reduced to give formaldehyde. Formyl chloride cannot be reduced to give formaldehyde because it is highly unstable. It is highly unstable at room temperature. Formyl chloride cannot be reduced to give formaldehyde because it is quite unstable at room temperature. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रोजनमंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट लिखे बाईपासिंग, ये वाले ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में सीरियसली पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब हम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले रिएक्शंस आपको मिलेंगे वहां पे। देखिए, बाईपासिंग वेपर्स ऑफ एसिड ओवर, बाईपासिंग वेपर्स ऑफ एसिड्स ओवर मैंगनीज ऑक्साइड MnO, मैंगनीज ऑक्साइड MnO at 573 केल्विन, ठीक है जी। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमें क्या देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, सॉरी वो फॉर्मेल्डिहाइड देगा, बाकी हमें क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड देगा, ठीक है जी। HCOOH, इसका हमने क्या किया, HCOOH के साथ रिएक्शन किया MnO के साथ एट 573 केल्विन,
तो यहां से क्या होने वाला है, HCHO देगा और साथ में क्या देगा, CO2 देगा और H2O देगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सपोज करो CH3COOH लिया और इसका फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये क्या दे रहा है हमें, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2। क्लियर है, एक और करते हैं, C6H5COOH प्लस HCOOH। इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, H5CHO plus CO2 और वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बना दिया, एंड प्रोडक्ट विल बी C6H5CHO प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, एनीबॉडी, नहीं है, ओके। तो ये हमारा हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हमारी, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, by the dry distillation of calcium salt of acids, by dry distillation of calcium salt of acids। अब ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मेलिटीहाइड के लिए यूज करते हैं, बाकी के लिए यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है और उन्हें अलग अलग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूजफुल, this method is useful for preparing formaldehyde only, preparing formaldehyde only, in case of dry distillation of calcium formate, in case of dry distillation of calcium formate and calcium benzoate, a mixture of, in case of dry distillation of calcium formate and calcium benzoate, a mixture of three products, a mixture of three products, formaldehyde, benzaldehyde, formaldehyde, benzaldehyde, and benzophenone will be obtained.
ओके, नेक्स्ट वी हैव, ओके, ये तो हो गया हमें ऑप्टेन, ठीक है, और इसे सेपरेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम HCOO, HCOO, यहाँ पे हमें कैल्शियम मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमें करना क्या है, CaCO3 को बाहर निकाल दो, एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया, और तीन क्या हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन हो गए, राइट। ड्राई डिस्टिलेशन हमने किया, इसका डिस्टिलेशन कर दिया, और ये कन्वर्ट हो गया HCHO प्लस CaCO3। अभी हमने लिखा है कि दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर्मेलिटीहाइड ओनली, है ना। अगर हम दो चीजों का मिक्सचर कर देंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे HCOOCA ले लिया, और यहाँ पे HCOOCA लिया, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया OOC6H5, तो यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, दो कैल्शियम हमें मिल गए, दो कार्बन भी मिल गए, दो ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तो हमें प्रोडक्ट जो मिला दैट इज 2CaCO3, और साथ में क्या बन जाएगा, C6H5CHO। ये तो आपको दिख रहा है यार, ये ऐसा बना होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, साथ साथ में क्या देंगे, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गए, इसके बाद C6H5CO, C6H5 बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन भी बना है ना हमारा आंसर। ओके, बेंजाइडीहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाइडीहाइड एंड बेंजोफिनोन, ये बनेगा, एक HCHO बना। These are the products, तीन प्रोडक्ट बनने वाले हैं कैल्शियम सॉल्ट से। चैप्टर बहुत बड़ा भाई, इसे साथ साथ करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी यही चैप्टर है, ऑर्गेनिक, 7 या 8 नंबर का है, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे आपको 5 5 मार्क्स पे, एक इसमें से आएगा, एक D&F में से आएगा, और एक जो आएगा आपका सॉल्व से सोल्यूशन से, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। यहाँ पे मेरे आपकी बुक मिल गई आपको, चलिए जी आगे, चलो नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, दिस इज वेरी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, इसमें हमने क्या किया, ओजोन के साथ रिएक्शन किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने O3 के साथ रिएक्शन किया, और ये क्या बना के देंगे हमें, ओजोनाइड्स बना के देंगे, डबल बॉन्ड का क्लीव होएगा, डबल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी ओजोनाइड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसका हम जिंक के साथ रिएक्शन कर देंगे,
and it will form HCHO, HCHO. तो 2 moles of ये 2 molecules of HCHO हमें मिल गए. सपोज करो इन्होंने हमें ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोन के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो CH3 एज इट इज आ जाएगा. अब यहाँ पे जहां पे डबल बॉन्ड था वहीं पे ही ओजोनाइड बनाने हैं हमें. तो जब जिंक के साथ रिएक्शन किया फिर से यही हो गया CH3 CHO HCHO, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए. किस किस के? एसिटाल्डिहाइड के और फॉर्मेल्डिहाइड के. CH3 CHO and HCHO. क्लियर है? ओके. अब ये वाला एक बार ट्राई करिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका O3 के साथ रिएक्शन किया. ये वाला आप खुद से ट्राई करिए. वही सेम करना है जो अभी मैंने प्रोसेस आपको बताया. हो गया क्या? CH3 CHO plus CH3 पेपर में लिखना भी पड़ेगा भाई, CH3. बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इस चक्कर में जो लिखते नहीं. गुड गुड. ओके गुड. हो गया. गुड. तो पता लग गया गलती क्या थी? आपको पता लगा कैसे? इसको यहाँ पे क्लीन वैसे कर रहे हो. ठीक है. ओके, तो ऑलमोस्ट सभी का सही था. एक और ट्राई करते हैं. ये खुद से ट्राई करिए जरा एक बार. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. जरा ट्राई करिए. हाँ जी.
गुड। ध्यान से देखो, तुलसी को देखो। गलती है, छोटी सी गलती है। करो दीदी। डबल बॉन्ड पे ओजोनाइड बनता है, सिंगल बॉन्ड पे नहीं बनता। बताओ। हाँ सही कह रहे हो, करो करो करो। चलता है। करने में दिमाग लगाओगे तभी चलोगे, ऐसे भी चलोगे। हम तो अपने बता देंगे, सब बता देगा। सही है। गलत है। हाँ तो देखिए। फिर ठीक है। हाँ सही है। गुड। गलत है। देखो भाई क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ना है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना है, राइट से तोड़ रहे हो। CH2OCH, यहाँ पे O आ गए, यहाँ पे O आ गए, ये सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटे है ना, अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बना, HCHO, ये HCHO ये अलग आ गया, यहाँ पे भी HCHO अलग आ गया। ये वाला क्या करेगा, CHO प्लस CHO। ठीक है जी। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइओल। बेसिक तो वही रहेगा ना, बेसिक चेंज मत किया करो। सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ता, डबल बॉन्ड को तोड़ता है। राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाय वेक्टर प्रोसेस। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है हमारी बाय वेक्टर प्रोसेस। बाय वेक्टर प्रोसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने PDCl2 के साथ रिएक्शन किया एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। राइट, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CHO प्लस PD प्लस HCl, 2HCl। राइट, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इसके बारे में लिख रहा हूं। इन द रिएक्शन, in the reaction PDCl2 is reduced to PD, palladium reduced to PD, which is no longer useful.
the function of CuCl2 in the reaction, the function of CuCl2 in the reaction is to convert PD back to PdCl2 आगे लिखिएगा, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। जो क्यूप्रिक क्लोराइड था ये प्लेटियम के साथ रिएक्ट करके PdCl2 वापस बना देगा। क्यूप्रस क्लोराइड, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl is reoxidized to CuCl2 by the atmospheric oxygen in the presence of HCl four CuCl plus 4 HCl plus O2. This will give us 4 CuCl2 plus what? क्लियरली नेक्स्ट मेथड लिखिए। नेक्स्ट मेथड लिखिए बाय ऑक्सो प्रोसेस। चलिए लिखिए, it is you this method is used for the industrial preparation of aliphatic aldehydes, used for the industrial preparation of aliphatic aldehydes. Aliphatic aldehydes. Vapors of alkenes and water gas. Alkenes and water gas. Water gas क्या होता है? CO plus H2. CO plus H2 are passed over oxo catalyst which is octacarbonyl dicobalt, which is 3O2CO8. ये ऑक्सो कैटलिस्ट था। अभी लिखा हमने octacarbonyl dicobalt at high temperature and under pressure to form aldehyde. ठीक है जी, रिएक्शन लिख लीजिएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ, दिस इज वाटर गैस, इसके साथ रिएक्शन किया CO2CO8
तो ये हमें बना के देगा CH3 CH2 CHO प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में बैलेंस CH3 CH2 CHO। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नोट बना लीजिएगा। हाइड्रोजन present in the reaction mixture reduces aldehyde to alcohol thus alcohol is formed as ultimate product and the reaction is known as hydroformylation. Hydroformylation reaction. Hydroformylation. Next देखिए, preparation from alkyne. प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से यूज होएगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एल्काइंस लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4। अब जब भी ये दोनों चीजें होगी ना, तो मतलब वाटर का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्लियर है, ये क्या हो गया, इनोल फॉर्म हो गई, दिस इज इनोल फॉर्म, राइट। यहाँ पे हमने टॉटोमेरिज्म कर दिया 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। ये वाला हाइड्रोजन जो था, ये यहां से उठ के इसके पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड O। दिस इज इनोल एंड दिस इज कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म, राइट। और हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन के आ जाएगा। अगर ये वाला मुश्किल लगता है तो एक और चीज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को, इनोल को एक और बारी वाटर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो एक तरफ H और एक तरफ OH, तो ये क्या बना के देगा, CH3CH, एक OH और दूसरा OH। हमें मालूम है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहां से क्या होगा, -H2O, एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू CH3CHO। क्लियर है, समझ आ गया। तो कोई भी आप कर सकते हो। हमने एसिटाइलिन का हाइड्रोलिसिस कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है जी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, विनाइल अल्कोहल में। विनाइल अल्कोहल में टॉटोमेरिज्म हुआ, ये हमारा कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइल्स।
प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है जी। दिस इज स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। से निकालो सामने सामने से, ठीक? फिर तभी रहेगा फिर। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, नेक्स्ट ईयर स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, SnCl2 था, इसका हमने HCl के साथ रिडक्शन किया और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4 के अंदर, राइट। और 2 हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल गई। और ये क्या करेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा रिड्यूस करेगा 2H के साथ प्लस HCl, so this will be converting into CH3CH double bond NH dot HCl। इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस साथ में क्या जा रहा है, NH4Cl। लिख लीजिए कुछ। हाँ जी, हो गया। C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N था, इसका हमने 2H एंड HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू C6H5NH CH डबल बॉन्ड NH HCl वाटर C6H5CHO प्लस NH4Cl। ठीक है जी, इसमें लिखे नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखे नाइट्राइल्स एंड साइनाइड्स, नाइट्राइल्स और साइनाइड्स एंड नहीं आएगा, ये दोनों एक ही चीज है। नाइट्राइल्स और साइनाइड्स कैन बी रिड्यूस टू इमीन्स, कैन बी रिड्यूस टू इमीन्स IMINES, जहां पे CH डबल बॉन्ड NH रहेगा, उन्हें इमीन्स बोलते हैं। रिड्यूस टू इमीन्स by diisobutyl aluminum hydride, by diisobutyl aluminum hydride। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं डाइबल H, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने क्या लिख दिया, डाइबल H। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने क्या किया, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N था, इसका हमने रिएक्शन किया डाइबल H के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल CH2
CH डबल बॉन्ड NH में, इसका हमने फिर से वही वाटर के साथ रिएक्शन किया, बॉईल किया इसे, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CHO में। एंड NH3। ठीक है जी। अब ये डाइबल एच क्या करेगा, सपोज करो मेरे पास ऐसा रहा, CH3 CH CH सिंगल बॉन्ड CH2 CN, इसका मैंने डाइबल एच के साथ किया, तो ये डबल बॉन्ड से पंगे नहीं लेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसे एज इट इज रखेगा। ये आ जाएगा। ठीक है जी, सेलेक्टिव रिडक्शन करके देगा हमें। हाँ जी, लिख लिया। नोट बना के लिखे, नोट, ये नोट। ये डाई आइसोब्यूटाइल डाइबल एच जो है, ये एस्टर्स को भी रिड्यूस करता है। देखिए, डाइबल एच can also be reduced to, can also be used, can also be used to reduce esters to aldehyde, but the reaction is carried at low temperature. But the reaction is carried at low temperature. तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C3H7, यहाँ पे हमने डाइबल H के साथ रिएक्शन कर दिया। This will be converting into CH3 CH2 C double bond O H plus C3H7 OH। देखिए लो, हाँ जी लिख लिया। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। This reaction is known as Getterman-Koch reaction. Getterman-Koch reaction.
क्या कह रहे हो? गेटरमैन कोच रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसका हम किसके साथ करते हैं रिएक्शन? फॉर्माइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन का, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये हमें प्रोडक्ट बना के दे देगा। ओके, तो क्या किया हमने यहाँ पे CO लिया, उसका HCl के साथ रिएक्शन किया और ये बना के देगा HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है जी, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद द बेंजीन में इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl, और ये बना के हमें देगा बेंजीन के साथ में CHO प्लस HCl। This reaction is known as Getterman-Koch reaction. ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको लिखवाई थी कि जो फॉर्माइल क्लोराइड है, याद करो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये हमारा अनस्टेबल होता है, तो हम इसे रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रिपेयर करते हैं या सितु में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम टॉलिन। NCERT बुक है किसके के पास? मेरा सर। अब जो दो रिएक्शंस कराने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रिपरेशन फ्रॉम टॉलिन, फर्स्ट लिखिए, बाय ऑक्सीडेशन विद chromium trioxide by oxidation with chromium trioxide dissolved in acetic anhydride. Dissolved in acetic anhydride. ठीक है जी, यहाँ पे हमने टॉलिन के साथ रिएक्शन किया, प्लस CrO3 प्लस CH3CO होल ट्वाइस, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ हमने इसका रिएक्शन किया, यहाँ पे C के साथ यहाँ पे लगा देते हैं, CH के साथ OCOCH3 लग जाएगा, OCOCH3 लग जाएगा। इसके बाद हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया इन द बेसिक मीडियम, CH3 2CH3 हुए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। आपके पेपर में आएंगे, बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड डायरेक्टली आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
इसमें हमने क्या किया, टॉलिन लिया, इसका रिएक्शन कराया विद CrO2Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है जी। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 ले लीजिए यहाँ पे, या CS2 ले लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड बनेगा विच इज इंटरमीडिएट ओ सॉरी CHOCrOHCl2OCrOHCl2, इसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द हाइड्रोलिसिस किया इन द एसिडिक मीडियम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, बेंजाइलडिहाइड। बेंजाइलडिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये इटार्ड रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया हमने। नहीं अभी तो प्रिपरेशन पड़ गई, प्रिपरेशन है बहुत सारी है। तो एल्डिहाइड खत्म है, कीटोन भी है अभी। देखो देखो देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है, सिलेबस खत्म करना है पहले लेट है। आज मैंने सोचा होता कि सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आज की डेट में, अभी दो चैप्टर पड़े। चलो देखो, लिखिए ये वाला रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, बाय हेलोजिनेशन, बाय हेलोजिनेशन followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। जाके लिख लेना भाइयों 5 बारी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होएगी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 लिया, इसका क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl में, CH2Cl में। उसके बाद फिर से हमने क्लोरीनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये कन्वर्ट हो गया CHCl2 में। उसके बाद हमने क्या बोला, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होएगा, 2H2O, और यहाँ पे -2HCl हो गया। तो हमें मालूम है यहाँ पे Cl की जगह क्या लग जाएगा, 2 OH लग जाएंगे। अब ये 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से -H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CHO में, बेंजाइलडिहाइड। This will be converted into benzaldehyde। ठीक है, और ये कमर्शियल मेथड भी है। This is the commercial method to prepare benzaldehyde। Commercial method to prepare benzaldehyde। हुए जी। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम फिनोल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम फिनोल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम फिनोल्स, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज रीमर टाइमन रिएक्शन। अगेन नेमिंग रिएक्शन है, रीमर टाइमन रिएक्शन।
ठीक है, इसमें जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सैलिसिलिक सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है जी, कैसे होएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, फिनोल लिया और इसका रिएक्शन कराया हमने CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट। तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका पूरी रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होएगा, ये ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये ONA में कन्वर्ट हुआ, ये वाला क्या होता है, प्लस एम एंड प्लस आई ग्रुप हो जाता है। क्या हो गया, प्लस एम एंड प्लस आई ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है कम रहेगा। इसके साथ आपने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन किया तो ये हमारा ONaCH2 और क्या होएगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे हमारे जाके ये लग जाएंगे। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा, इन द एसिडिक मीडियम। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में डालते हैं, एक ही स्टेप में कर देंगे, तो OH एंड CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH एंड CHO। और यहाँ पे हमारा ऑर्थो वाला जो है मेजर प्रोडक्ट रहेगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इस पे इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रहा था, वो प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से जो मेजर प्रोडक्ट था वो हमारा क्या बना, ऑर्थो सैलिसिलिक सैलिसिलएल्डिहाइड। बस ये सैलिसिलएल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। This is the major product. River timing reaction. आगे कर लें, आगे कर लें। हम तो वैसे ही ना नहीं, हाँ इसे करके आइएगा, इसे पढ़ के आइएगा 5 बारी, ठीक है, 5 बारी लिख लेना, तभी ये होएगा याद, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसको समझने।